हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा, यह लेक्चर आपको मशीन का होगा। दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे सर्वो मोटर। ठीक है, तो सर्वो मोटर क्या होता है, इसके पहले मैं कुछ बातें कर लूँ आपसे कि आप लोगों का यह जो लेक्चर है मेरे दोस्तों, यह लास्ट लेक्चर है। क्या है? लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका मशीन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और हमारी जो भी टॉपिक्स छूट गई हैं दोस्तों, उसको हम आपको पीडीएफ के माध्यम से दे देंगे। तो मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे जो भी हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सभी को जो ग्रुप ज्वाइन किए हैं उनको तो मिल जाएगा मेरे दोस्तों। जो नहीं ज्वाइन किए हैं प्लीज़ वो ज्वाइन कर लेंगे। तो आप लोगों को जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग करिएगा क्या, जैसे आपका एक वोल्टेज रेगुलेशन का छूटा था, एक अनंत बस बार का छूटा था, ये दो टॉपिक आपके छूटे थे, तो इनको आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपका मिल जाएगा। और दोस्तों, आज आपको पढ़ना है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के साथ आपका स्पेशल पर्पज की जो भी मशीनें थी 4-5, सब समाप्त हो जाएगी। ठीक है, हमने आपको लीनियर पढ़ाया। इसके पहले हमने आपको बताया था, जो मेरे दोस्तों क्या कहते हैं इसको, सबमर्सिबल पढ़ाया। उसके बाद एक और था मेरे दोस्तों आपका मोटर, जिसे आप स्टेपर मोटर कहते थे। ठीक है, तो आज लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है सर्वो मोटर। तो मेरे दोस्तों, सर्वो मोटर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, या किसके लिए इसका यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, सारी बातें हम करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है इन इन सभी चीजों को। ठीक है, सर्वो मोटर को कंट्रोल मोटर भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कंट्रोल मोटर किसे कहेंगे, तो आप बता देंगे सर्वो मोटर को ही हम कंट्रोल मोटर भी कहते हैं। ये देखिए, ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक्यू एक्यूटर्स। क्या है? एक्यूटर्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, आउटपुट के एक्यूटर्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, और निरंतर ऊर्जा रूपांतरण के लिए उपयोग नहीं करते। मतलब कि जब हमारा निरंतर, जहाँ पे निरंतर काम होता रहता है, वहां पे इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को हमने बताया कि इसका प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पर निरंतर, मतलब कि काम न चलता हो। ठीक है, मतलब कि हमारा जो वर्क है वो निरंतर ना चले। ठीक है, मतलब कुछ देर रुक के चले, कुछ देर मतलब हमारा वर्किंग कंडीशन में हो, फिर कुछ देर हमारी जो स्थितियां हैं वो सभी क्या हो, रुकी हुई है। यानी कहने की बात ये है कि एक बार चले एक बार बंद हो। ठीक है, उस स्थिति में हम सर्वो मोटर का यूज करते हैं। देखिए, सर्वो मोटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी यह भी क्या करती है, इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब बात आती है मेरे दोस्तों, सर्वो मोटर कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग बताएंगे सर्वो मोटर मेरे भैया 2 प्रकार की होती है। जो आपके सिलेबस में दिया गया है, एसी सर्वो मोटर पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इस टॉपिक में या सर्वो मोटर में हम केवल एसी एसी सर्वो मोटर को लेके चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको बताया कि इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि जो सर्वो मोटर है वो केवल एसी सर्वो मोटर ही बताया जाएगा, डीसी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये आप जानते रहिए कि सर्वो मोटर 2 प्रकार का होता है, एक एसी होता है, एक डीसी होता है। ठीक है, अब बात आती है इसके कंस्ट्रक्शन को। तो कंस्ट्रक्शन को लेके आप लोग ज़्यादा घबराएंगे नहीं। इसमें होता क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन है आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे आपने सिंगल फेज की मशीनें पढ़ी थी, सिंगल फेज की जो भी मशीनें पढ़ी थी उनमें 2 प्रकार की वाइंडिंग का यूज किया जा रहा था, एक मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये एक दूसरे से 90 डिग्री विद्युतीय कोण पर होते थे। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है, इसमें देखिए क्या होता है, एक कंट्रोल फेज होता है, एक होता है रेफरेंस फेज। क्या होता है मेरे दोस्तों, एक होता है इसमें कंट्रोल फेज और एक होता है रेफरेंस फेज। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। और इसमें एक हमारा रोटर होता है जो हाई रेजिस्टेंस केज रोटर होता है। क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस केज रोटर होता है। चलिए आपको फिगर दिखा देते हैं, उसके बाद सारी बातें हम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका रोटर है मेरे दोस्तों, ये हाई रेजिस्टेंस केज रोटर है। क्या है? हाई रेजिस्टेंस केज रोटर। और ये जो दिखाए गए हैं ये वाइंडिंग्स हैं। ठीक है, ये क्या है? वाइंडिंग्स है मेरे दोस्तों, वाइंडिंग। अब देखिए यहाँ पे होता है क्या कि आपने स्क्वायरल केज की ली है कि कौन सी ली है, तो ये कंडक्टर्स होते हैं, मतलब वाइंडिंग के रूप में कंडक्टर्स जो हमारे फिट किए जाते हैं, स्लॉट होते हैं जो तिरछे कंडक्टर्स होते हैं एल्यूमिनियम के, वही ये दिखाए गए। ठीक है, अब देखिए एक होता है कंट्रोल फेज, जो हमारा कंट्रोल फेज ये हो गया, और एक होता है हमारा रेफरेंस फेज। तो इस प्रकार के हमारे कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो हमारा क्या क्या चीज है, एक हमारा हो गया कंट्रोल फेज,
एक हो गया हमारा रेफरेंस फेज। और इसमें जो इस प्रकार की मशीन में हम जो यूज करते हैं हाई रेजिस्टेंस केज रोटर यूज करते हैं। इतनी बातों को आपको इसमें ध्यान में रखना था, ठीक है। अब बात आती है आगे, तो आगे क्या है, आगे है मेरे दोस्तों इसमें कि इसमें भी जो होता है दो वाइंडिंग होती है। क्या होती है, इसमें भी दो वाइंडिंग्स होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है हमारी मेन वाइंडिंग और एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे हम मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। जो हमारा कंट्रोल फेज है और एक रेफरेंस फेज है, इन्हीं को हम माना है अभी, ठीक है। क्या होते हैं जो एक दूसरे से, मतलब ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो 90 डिग्री विद्युतीय कोण पर एक दूसरे से विभक्त होते हैं। ये एक दूसरे से कितने 90 डिग्री पे मेरे दोस्तों, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे एक दूसरे से क्या होते हैं, विभक्त होते हैं, यानी बट जाते हैं, ठीक है। मेन वाइंडिंग अथवा रेफरेंस वाइंडिंग में जो हमारी मेन वाइंडिंग है उसी को हम रेफरेंस वाइंडिंग भी कहेंगे। उसी को कहा ना यहाँ पे, मेन वाइंडिंग अथवा रेफरेंस वाइंडिंग में एसी सिंगल फेज एसी कंट्रोल वोल्टेज दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सिंगल फेज एसी कंट्रोल वोल्टेज दिया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिसे एक एम्पलीफायर से प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, एम्पलीफायर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तथा कंट्रोल वाइंडिंग को ईरर संकेतक के आधार पर एसी एम्पलीफायर से प्राप्त नियंत्रण वोल्टेज प्रदान किया जाता है। तो इसमें इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना था। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। इसका कंस्ट्रक्शन तो आपने देख लिया होगा। इसमें क्या है, आपको बताया कि एक हमारा कंट्रोल फेज है, एक हमारा रेफरेंस फेज है, और हाई रेजिस्टेंस केज रोटर का यूज करेंगे हम एसी सर्वो मोटर में। अब बात आती है वर्किंग प्रिंसिपल की। तो वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही इजी है मेरे दोस्तों। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं। सर्वो मोटर इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, इंडक्शन के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे हम सारी चीजों को पढ़ रहे हैं इंडक्शन, जो भी मशीनें पढ़ेंगे सारी इंडक्शन की हैं। तो ये भाई मेरे दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है कि जो भी है यहाँ पे सभी मशीनें जो होंगी इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। इस मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तब क्या होता है, त्रुटि संकेतक का मान कम होता है। ईरर पॉइंटर यानी ईरर संकेतक का मान जो होता है कम होता है। जब इसको हम सप्लाई से जोड़ते हैं, सिंगल फेज की एसी सप्लाई से जोड़ते हैं, तो इसमें ईरर का मान जो होता है, ईरर जो संकेतक होता है उसका मान कम होता है, जिससे मोटर स्थिर स्थिर स्थिति में होती है। यानी उस कंडीशन में हमारी मोटर जो होगी स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगी, यानी वह मोटर हमारी रुकी हुई होगी उस समय। जब क्या होता है कि जब हमारा संकेतक में, मतलब जब इसको एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तब हमारा जो संकेतक होता है उसका मान क्या होता है, कम होता है। इस कंडीशन, यह जब हमारा मान कम हो गया तो हमारी जो मोटर होती है स्थिर अवस्था में होती है। अब आगे चलते हैं। परंतु जैसे ही संकेतक मिलता है, मतलब कि जैसे ही हमारा यहाँ पे देखेंगे, परंतु जैसे ही त्रुटि संकेतक मिलता है, यानी ईरर पॉइंटर हमारा जो होता है संकेतक होता है मिलता है, यानी ईरर आती है, तब ईरर आती है मतलब संकेतक, मतलब त्रुटि संकेतक मिलता है, उसके आधार पर कंट्रोलिंग की जाती है। यानी हमारा त्रुटि संकेतक मिला तब उसके आधार पे हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करते हैं। जैसे ही कंट्रोल वाइंडिंग को धनात्मक अथवा ऋणात्मक, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही कंट्रोल वाइंडिंग को धनात्मक अथवा ऋणात्मक त्रुटि पर अभीष्ट नियंत्रण वोल्टता प्राप्त होती है। यानी मेरे दोस्तों इसमें ध्यान में ये रखना है कि हमारा जो कंट्रोल वाइंडिंग है उसको क्या देते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक त्रुटि संकेत पर अभीष्ट नियंत्रण वोल्टेज प्राप्त होता है। वैसे वैसे ही रोटर उसी दिशा में घूमना प्रारंभ कर देती है, और रोटर तब तक घूमता रहता है जब तक त्रुटि व्यवस्थित नहीं हो जाती। यानी इसमें जब हमारा ईरर आता है तब क्या होता है, हमारा जो मोटर होती है, इस टाइप पर मोटर होती सॉरी जो सर्वो मोटर होती है वो रनिंग कंडीशन में हो जाती है, यानी घूमने लगती है। और जब तक ईरर हमारा मतलब व्यवस्थित नहीं हो जाती, अर्थात शून्य नहीं हो जाता, तब तक हमारी मोटर क्या हो जाती है, रन करती रहती है। क्या करती रहती है, घूमती रहती है। हमारा रोटर जो होता है वह घूमता रहता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। आगे क्या है, आगे है आपका, अगर यहाँ पे दिया है, अगर रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होता है तो मोटर की स्पीड टॉर्क अभिलक्षण ऋणात्मक ढाल का होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर रोटर रेजिस्टेंस का मान ज्यादा हो गया तो जो मोटर का स्पीड टॉर्क अभिलक्षण यानी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा ऋणात्मक ढाल का होता है।
इससे मोटर में धनात्मक अवमंदन और अच्छी स्थायित्व होती है। तो इसमें वर्किंग में आपको इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी थी मेरे दोस्तों। अब आगे बात आती है एप्लीकेशन, यानी हमारा सर्वो मोटर का कहाँ कहाँ उपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में आप लोग ध्यान में रख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 4 पॉइंट दिया है, इन 4 पॉइंट को देख लेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। पहला पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों, सर्वो मोटर का उपयोग देखिए रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स में मूवमेंट को सक्रिय करने के लिए प्रदान किया जाता है कि देखिए यहाँ पे सक्रिय करने के लिए किया जाता है, जिससे इसके सही कोण को आर्म प्रदान की जाती है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे रोबोटिक्स में मूवमेंट को सक्रिय करने के लिए हम सर्वो मोटर का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्वो मोटर का उपयोग को ले जाने वाले कन्वेयर बेल्ट को स्टार्ट करने में तथा रोकने में। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा कन्वेयर बेल्ट होता है उसको स्टार्ट करने में और उसको रोकने में हम किसका यूज कर रहे हैं, सर्वो मोटर का यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, सर्वो मोटर का उपयोग कपड़ा में कटाई, मान ली जो हमारा कटाई होती है उसी को बोलते हैं, शुद्ध लैंग्वेज होता है जो कटाई होता है, और बुनाई मशीनों और लोम्स को कंट्रोल करने में किया जाता है। यानी ये सभी चीजें जो हमारी हो रही हैं इनको कंट्रोलिंग के लिए हम क्या करते हैं, सर्वो मोटर का प्रयोग करते हैं। तो जो बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं दोस्तों, वहां पे कपड़ों की जो कताई होती है तो उनकी भी कंट्रोलिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। या फिर जो मशीनें हमारी कपड़े को बुन रही हैं तो वो कभी कभी होता क्या है, लंबे लंबे समय तक वो कार्य करती रहती हैं। क्या होता है, लंबे लंबे समय तक कार्य करती रहती हैं तो उनकी भी कंट्रोलिंग की जाती है। ठीक है, आपकी भी कंट्रोलिंग की जाती है। तो आपकी भी कंट्रोलिंग कैसे की जाती है, तो आप जब 6 घंटे या 7 घंटे 10 घंटे 20 घंटे की जो भी नींद लेते हैं आप, तो उससे आपकी बॉडी की जो होती है वो कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, ऐसे ही हमारे सर्वो मोटर भी है भैया कि जब कपड़ा मशीन चल रही है तो वो एक निश्चित मात्रा में जो भी हमारे कपड़े हैं उसको काटेगी और एक निश्चित मात्रा में वह मशीनों को बुनेगी। तो इन चीजों को हम कंट्रोलिंग के लिए, मशीनों को जो हमारी कटाई हो रही है उसकी कंट्रोलिंग के लिए हम क्या करते हैं, सर्वो मोटर का यूज कर लेते हैं। किसका यूज करते हैं, सर्वो मोटर का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको दैनिक जीवन में अपने बहुत देखे होंगे। आप लोग अगर मार्केट में, बहुत आप लोग मार्केट घूमते होंगे जहाँ पे जैसे पीवीआर हो गया, जैसे आपका बहुत बड़े बड़े मॉल हो गए, तो वहाँ पे जाएंगे मॉल में, हॉस्पिटल में, और जो भी सार्वजनिक स्थान होते हैं, मतलब कि जो आपके जैसे घूमने टहलने वाले जो भी स्थान होते हैं वहां पे इन प्रकार की मोटरों का यूज किया जाएगा। जैसे देखिए आइए, सर्वो मोटर का उपयोग सुपरमार्केट में इसका प्रयोग किया जा रहा है, अस्पतालों और सिनेमा घरों में। भाई मेरा ऐसे कोई दोस्त नहीं होगा जो सिनेमा घरों में न गया हो। तो सिनेमा घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि सीढ़ियां जो होती हैं सर्वो मोटर वाली, जो सर्वो मोटर होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने कन्वेयर देखा होगा, कन्वेयर के माध्यम से क्या होता है, हमारी सारी चीजें चलती रहती हैं, ऐसे ऐसे चलती रहती हैं, ऐसे ऐसे चलती रहती है, यानी ऊपर जाएगी फिर वही चीज क्या होता है, रिपीट, नीचे से रिपीट होती रहती है, वही होता है कन्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थानों में दरवाजों को कंट्रोल करने के लिए सर्वो मोटर में किया जाता है, यानी सर्वो मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना था मेरे दोस्तों। तो आज आप लोगों ने सर्वो मोटर का उपयोग जान लिया है। तो सर्वो मोटर का उपयोग कोई पूछेगा तो भैया आप बता दीजिएगा कि कपड़ा में जो कताई होती है या बुनाई होती है उनकी कंट्रोलिंग के लिए हम सर्वो मोटर का उपयोग करते हैं। दूसरी बात आपसे पूछा जाए तो भैया बता दीजिएगा कि देखिए सर्वो का उपयोग वहां पे भी किया जाता है जहां कन्वेयर बोल्ट को स्टार्ट करने में तथा रोकने में किया जाता है सर्वो मोटर का उपयोग। और आप क्या बताएंगे, सर्वो मोटर का उपयोग सुपरमार्केट, अस्पताल, सिनेमा घरों और जो हमारे सार्वजनिक स्थानों में दरवाजों को कंट्रोलिंग के लिए जो भी हमारी मोटर यूज की जाती हैं उनको, वो हमारी होती है सर्वो मोटर ही होती हैं। ठीक है, तो इतनी बातों को आप बता देंगे कि नहीं मेरे दोस्तों। तो इन तीन टॉपिक को ध्यान रखेंगे। जैसे हमारा पहला वाला टॉपिक थोड़ा थोड़ा महंगा था, महंगा कहने की बातें है, थोड़ा मतलब लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, इसलिए आपको ये सब सारी चीजें याद नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। कन्वेयर बेल्ट, जैसे कि हमने बताया, कन्वेयर बेल्ट का वहां पे आपने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा होगा, तो वहां पे कोयले को ले जाने के लिए हम कन्वेयर बेल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, कोयले को ले जाने के लिए हम कन्वेयर बेल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप लोग आज सर्च कर लेंगे कन्वेयर बेल्ट होता क्या है, कन्वेयर बेल्ट के बारे में देख लेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वहां पे भी इसका यूज किया जा रहा है।
तो दोस्तों आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, मेरे भाई हैं, अगर वो टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे सारे अपडेट्स मिलेंगे अब आपको। तो दोस्तों आपसे आपसे हम 28 तारीख से लाइव रूबरू होंगे, ठीक है। तो 28 तारीख को आप लोग 12 बजे मिलिएगा हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में। तो स्टडी मेगा पॉइंट में हम आपसे 12 बजे के टाइम पे मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिलेंगे दोस्तों, ऐसे खाली हाथ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट जो होगा वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, वहां से आपका पासिंग मार्क तक क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पासिंग मार्क तक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहां पे आप लोग जरूर रुकिएगा। तो 12 बजे आप लोग 28 तारीख को जरूर मिलिएगा हमसे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर पसंद आया हो भाई, तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में खूब सारा शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।